तो सबसे पहले साइन इन्वर्स का ग्राफ देखते हैं। अगर साइन इन्वर्स का ग्राफ तुमको नहीं आता है तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ तो आता होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे जाता है और ऐसे जाके बनता है। 0 पे 0 होता है, पाई पे 1 होता है और -π/2 पे -1 होता है। तो ये अगर इसको हम लोग एक्स एक्सेस मानते हैं, इसको वाई एक्सेस मानते हैं, तो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब अगर इसको कॉपी सीधी कर दें तो ये वाई एक्सेस हो जाएगी, एक्सेस तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो रेंज आ रही है इसमें -π/2 से π/2 तक सारी वैल्यूज हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। और इसमें हम लोग जो x पे जो वैल्यू डाल पा रहे हैं, जो x पे हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं उसको डोमेन कहते हैं। जो y पे हम लोग को वैल्यूज़ मिलती हैं वो रेंज होती हैं। तो x पे हम लोग वैल्यू डाल पा रहे हैं -1 से 1, तो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से 1। अब इसी में कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी ग्राफ देख सकते हैं। इसी को अगर मैं यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर दूँ, दूसरी पेन से कर दूँ, 0 पे टच नहीं कर रहा, और इसको यहाँ से कंप्लीट कर दूँ तो ये कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो जाता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस पर 0 वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है, लेकिन -π/2 से π/2 में सारी वैल्यूज अटेंड कर रहा है। तो इसका इंटरवल हो जाएगा -π/2 से π/2। लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे 0 को, और इसकी जो रेंज हो जाएगी उसमें हम लोग सारी वैल्यूज़ रख रहे हैं और रियल नंबर्स की। देखो यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे रियल नंबर की x पे तो उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन -1 से 1 के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते इसके बीच में, क्योंकि वहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ दे रहा है। सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग जो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ बना रहे हैं वो -1 से इस साइड को और 1 से इस साइड को बना रहे हैं, इसलिए जो हमारी डोमेन होगी उसमें ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 होगा। ये -1 से 1 होगा, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो कॉस इन्वर्स एक्स में हम लोग को पता है कि कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो उसकी मदद से हम लोग अगर कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं तो अगर हम लोग कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाएं तो वो -1 होता है पाई पे और 1 होता है 0 पे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर इसको हम लोग कॉपी सीधी कर दें तो ये कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो गया, जिसमें एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे हम वो वैल्यूज़ जो इनपुट कर रहे हैं वो है, और जो वाई एक्सिस पे हम लोग को जो वाई एक्सिस पे जो हम लोग को वैल्यूज़ मिल रही हैं वो है। तो ये कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब अगर इसी को मैं कंप्लीट कर दूँ, पहले इसकी रेंज और डोमेन देख लेते हैं। इसमें हम लोग -π/2 से 0 से पाई तक की सारी वैल्यूज़ अटेंड कर पा रहे हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई हो जाएगी। और इसमें हम लोग वैल्यूज़ रख कौन सी पा रहे हैं, -1 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज़ रख पा रहे हैं। जो वैल्यूज़ हम रख पाते हैं उसको हम लोग एक्सेस पे देखते हैं, जो हम लोग को वैल्यू मिलती है वो वाई एक्सेस पे देखते हैं। जो वैल्यू मिलती है उसी को रेंज कहते हैं, और जो वैल्यूज़ हम लोग रख पाते हैं उसको डोमेन कहते हैं। तो हम लोग क्या रख पा रहे हैं, -1 से 1 इसमें भी रख पा रहे हैं। तो इसकी डोमेन हो गई -1 से 1 और रेंज हो गई 0 से पाई कॉस इन्वर्स एक्स की। अब इसमें हम लोग सेकंड इन्वर्स एक्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ π/2 पे टच नहीं कर रहा है, न ये यहाँ से टच कर रहा है न यहाँ से टच कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे 0 पे नहीं टच कर रहा है तो इसे यहाँ पे π/2 पे टच नहीं कर रहा है। तो जो सेक इन्वर्स की जो क्या बोलते हैं रेंज हो जाएगी, उसमें हम लोग 0 से पाई तक सारी वैल्यूज़ अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन π/2 को नहीं अटेंड कर पा रहे, तो उसको माइनस कर देंगे। तो चेक कर लो सही कि नहीं, 0 से पाई, हाँ सही।
तो 0 से पाई तक सारी वैल्यूज अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो इसमें होगी 0 से पाई, माइनस कर देंगे पाई/2 को, और इसमें हम लोग रेंज कौन कौन सी इनपुट कर पा रहे हैं, तो जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स की तो होगी। यहाँ पे हम लोग जितने भी, मान लो यहाँ पे 1 की 2 आएगा, 3 आएगा, तो उसमें हम लोग को सारी वैल्यूज़ मिल रही है। -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, उस पर भी सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। लेकिन -1 से 1 के बीच में हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं सेक इनवर्स एक्स के लिए। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। अब हम लोग tan इनवर्स एक्स की वैल्यू देखते हैं। अब जैसे अगर हम लोग tan x को देखें तो tan 90 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, फिर कह सकते हैं इन्फिनिटी होता है, या फिर 1/0 होता है। तो हम लोग tan 90 या फिर tan -90 पे वैल्यूज़ नहीं अटेंड कर पाएंगे। लेकिन इसका जो ग्राफ होगा वो हम लोग एक एसिम्प्टोट नहीं, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ ऐसे अटेंड करेंगी। इसकी जो वैल्यूज़ होंगी कुछ ऐसे अटेंड करेंगे कि ये यहाँ पे ऐसे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ये ना पाई/2 पे टच करेगा, ना -पाई/2 पे। इसमें हम लोग रियल नंबर्स में देखें तो हम लोग सारे रियल नंबर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसमें हम लोग को कोई ना कोई वैल्यूज़ मिल रही है वाई एक्सिस पे। जैसे यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू मिल रही है। तो हम लोग इसमें अगर डोमेन देखें तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। लेकिन जो रेंज होगी वो हम लोग को सिर्फ पाई/2 से ओपन इंटरवल -पाई/2 पे मिल रही है। मतलब कि हम लोग रख तो सारी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो सिर्फ इसी रेंज के अंदर मिलेंगी। सिमिलरली अगर हम कॉट इनवर्स एक्स देखें तो जैसे tan 90 हम लोग सपोज़ करते हैं कि इन्फिनिटी यानी 1/0 होता है, वैसे ही cot 90 इसका इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 0/1 जो कि 0 होगा, यानी cot 90 जो होगा वो 0 होगा। इतना तो हम लोग को पता चल गया। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो एक cot x का ही तो ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, और cot 0 इस हिसाब से 1/0 यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक मिनट, थोड़ा सही नहीं मिला, ये इस पर टच हो जाएगा तब दूसरी तरफ जाएगा। एनसीईआरटी में इसका ग्राफ देख सकते हैं, एक मिनट। ये रहा, ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसमें भी सारी रियल वैल्यूज़ रख सकते हैं, इसमें भी हर रियल वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। तो इसका जो डोमेन होगा वो भी ऑल रियल नंबर्स होगा, और इसकी जो रेंज होगी वो -1 था, नहीं सॉरी, इसकी जो रेंज होगी वो हम लोग को क्या मिल रही है, 0 से लेके पाई के बीच में। तो ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि हम लोग को पाई पे भी ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और cot 0 भी नॉट डिफाइन होता है, पाई पे भी चेक करोगे तो वो भी नॉट डिफाइन आएगा। तो ये फंक्शंस, ये डोमेन, ये उसकी रेंज, और इसकी ग्राफ।